स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अदर क्वेश्चन based on Thales theorem and its converse. In previous video we have already solved 6 questions. Now we are going to solve some other important problems based on Thales theorem and its converse. So question number 7, the question says that let ABCD be a trapezium. ABCD एक trapezium है in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Then prove that AO upon OC is equal to BO upon OD. ये चीज प्रूफ करके दिखाना है. तो क्या क्या गिवन है हमें दिया गया है एक ट्रेपेजियम ABCD जिसमें हमें दी गई है AB इज पैरेलल टू DC. AB साइड DC के पैरेलल है और डायगोनल्स इन दोनों के हेल्प से डायगोनल्स बन रहे हैं जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इतनी चीजें हमको दी गई हैं. हमको ये टर्म प्रूफ करके दिखाना है. क्या सिचुएशन है? ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC. तो सपोज ये कोई ट्रेपेजियम है हमारे पास. ये एक ट्रेपेजियम है. सपोज ये हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है. ABCD ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB ये साइड इसके पैरेलल दी गई है. तो जो गिवन है वो आप लिख लेंगे. जो गिवन है इसमें ये डायगोनल्स हो गए AC और BD. ये इसके डायगोनल्स हो गए जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो जो गिवन है हम उसको लिख ले रहे हैं. आप उसको लिख लेंगे. जो सारी चीजें दी गई हैं उसको लिख लेंगे. गिवन दैट ABCD is a trapezium in which AC and BD are diagonals which are intersecting at point O. ये इतना दिया गया है. हमको प्रूफ करके दिखाना है और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि AB is parallel to DC. हमको प्रूफ करके ये दिखाना है. ये आपको दिख रहा होगा AO अपान OC इन दोनों का रेशियो BO अपान OD इस रेशियो के इक्वल होगा. तो कहने का मतलब किसी भी ट्राइपेजियम में हमको दिखाना है किसी भी ट्राइपेजियम में डायगोनल्स एक दूसरे को इस रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट A पर. ये इसको एज अ रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं. तो हमको प्रूफ करना है कि ये रेशियो इसके इक्वल होगा. मतलब इन दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के इक्वल होगा. ये हमको प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है. तो जो प्रूफ करना ये है जो गिवन है सारी चीजें आप इसको लिख लेंगे. हम सिर्फ डायरेक्टली करते हैं प्रूफ. तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमको एक कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है. कंस्ट्रक्शन क्या? इस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू AB. कंस्ट्रक्शन में जो गिवन है सारी कंडीशन लिख देंगे. जो प्रूफ करना है टू प्रूव दिस एंड कंस्ट्रक्शन इसके लिए कुछ करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? यहां से एक लाइन ड्रा किया पॉइंट A से जो कि पैरेलल है किसके? जो कि पैरेलल है. एक लाइन हमने ड्रा किया. ड्रा OE such that OE is parallel to AB. AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर दिया है. इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया है. तो अब एक ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि OE इज पैरेलल टू AB. ये लाइन इसके पैरेलल है. सो बाय थेल्स थ्योरम वी कैन राइट So by Thales theorem we can write AE upon ED is equal to OB upon OD. This is our relation number 1. Now, तो OB upon OD की वैल्यू हमको AO upon OC के इक्वल दिखानी थी.
तो OB अपान OD की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम सिमिलरली क्या कंसीडर करें, ये वाला ट्राइंगल ADC। नाउ इन ट्राइंगल ADC में आपको दिख रहा होगा कि O is parallel to CD या DC। सो अगेन बाय थेल्स थ्योरम से वी कैन राइट AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान OC। दिस इज आवर रिलेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पर आप रीजन दे देंगे बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, किसी ट्राइंगल में कोई लाइन दो अदर साइड्स को जो इंटरसेक्ट कर रही है अगर ड्रा की जाए तो थर्ड साइड की क्या होती है, अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रा की जाए बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ द थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, यहां पर अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से ड्रा की जाए, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल में जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थेल्स थ्योरम से है बाय स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि LHS पार्ट्स इनके क्या हैं, इक्वल है, तो RHS पार्ट भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से AO अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर किसी भी ट्राइंगल में, कोई ट्राइंगल है सपोज आपके पास, जिसमें एक लाइन ड्रा की जा रही है जो कि दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी के क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कन्वर्स पार्ट कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है, ये रेशियो इन दोनों का रेशियो की इक्वल है, तो इस लाइन को पैरेलल होना होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम, और यहां पर भी लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। इस तरीके से प्रूफ करना था, बहुत सिंपल सा था, इसको हमने प्रूफ कर लिया। और इसी पर अब ये जो स्टेटमेंट आपने प्रूफ किया कि किसी भी ट्रेपीजियम में डायगोनल्स एक दूसरे को इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, कि अगर डायगोनल्स का रेशियो सेम है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम होगा। इसका कन्वर्स पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO upon OC इक्वल टू BO upon OD। तो सो दैट ABCD इज ट्रेपीजियम। ये सिचुएशन है जो दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे और फिगर ड्रा भी कर लेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें डायगोनल्स हैं ये AC और BD आपके डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। हमको दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम दिखाने के लिए, किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, वन पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो हम दिखाना चाहेंगे AB is parallel to DC, हम सिर्फ दिखा देंगे कि AB is parallel to DC, so quadrilateral ABCD will be a trapezium। ओके, तो जो दिया गया है वो आप उसको लिख लेंगे कि given that ABCD be a trapezium in which diagonals AC and BD intersect each other at point A, to prove ये हमको proof such that AO upon OC equal to BO upon OD, इतनी चीजें दी गई हैं। तो टू प्रूव में हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD भी है ट्रेपीजियम, इज अ ट्रेपीजियम। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हमको प्रूफ करने के लिए ट्रेपीजियम है, इसको दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, लाइंस को पैरेलल दिखाना होगा, वन पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल। तो इसको हम पैरेलल दिखाना चाहते हैं। तो इसको पैरेलल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपको करना होगा, यहां से एक लाइन इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया। ड्रा ए लाइन जिसका नाम है क्या, OE। ड्रा OE पैरेलल टू AB। तो
अब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो प्रूफ में बात करते हैं हम लोग। हमको दिया गया है AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD, ये दिया गया है। कंस्ट्रक्शन आपने कर ही लिया, प्रूफ पर हम बात करते हैं। इसका प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADB में इनफैक्ट क्या है, EO इज पैरेलल टू AB, EO AB के पैरेलल है। सो बाय थेल्स थ्योरम ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा। सो देयरफॉर AE अपान ED इज इक्वल टू OB अपान OD बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से अपने पास ये आ गया। अब यहां पर रिलेशन 1 और 2 को आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से इनके आरएचएस पार्ट्स इक्वल हैं, एलएचएस पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं आप। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट दैट AE upon ED is equal to AE upon ED is equal to AO upon OC। तो अब इस ट्राइंगल में देखिए आप जरा, ADC में AE upon ED is equal to AO upon OC है। तो बाई कन्वर्स पार्ट ऑफ द थेल्स थ्योरम ये रेशियो से रेशियो की इक्वल है। तो इस लाइन को इसके क्या होना होगा, पैरेलल होना होगा। देयरफॉर EO is parallel to CD by converse part of Thales theorem। Thales theorem के converse part से ये इसके पैरेलल होगा। तो यहां पर देखिए EO is parallel to AB, ये आपने पहले ही बाय कंस्ट्रक्शन माना था कि EO जो लाइन है वो पैरेलल है AB के, और यहां से आपने प्रूफ कर दिया कि EO is parallel to CD। तो इसका मतलब CD जो है EO के पैरेलल है और EO AB के पैरेलल है। तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी गेट दैट CD इज पैरेलल टू AB और AB इज पैरेलल टू CD। Therefore ABCD is a trapezium। By construction EO is parallel to AB, therefore AB is parallel to CD, therefore ABCD is a trapezium। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सॉल्व करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस हम लोग। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम पर बेस्ड। कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। क्या दिया गया कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल आप लोग, तो सपोज हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, इसमें दो साइड्स, कोई भी दो साइड ले लो और उनके मिड पॉइंट्स को मिला दो। तो सपोज हमने दो साइड के नाम पर AB और AC ले लिया है। सो स्टूडेंट्स ये हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, इसमें दो साइड्स ले लिया AB और AC, और ये दो पॉइंट्स इसके मिड पॉइंट हैं। AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। तो इन दोनों को मिला दिया। तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड, मतलब ये दो साइड हमने लिया है, इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन DE है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब DE इज पैरेलल टू BC, ये हमको शो करके दिखाना है। तो क्लियरली चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ EC, सो देयरफॉर सिंस D एंड E आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं AD इक्वल टू DB एंड
ए ई इक्वल टू ई सी, क्योंकि मिड पॉइंट है। डी बी को इस साइड में ले आएंगे, ई सी को इस साइड में ले आएंगे, तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 एंड ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। ये रेशियो की वैल्यू 1 है, ये रेशियो की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इस ट्राइंगल में देख रहे हैं इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल है, तो बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ द थेल्स थ्योरम इस लाइन को इसके पैरेलल होना होगा। सो बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ द थेल्स थ्योरम वी कैन राइट दैट TE इज पैरेलल टू BC। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया हमने। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का ट्रू होने का मतलब अभी आपने क्या दिखाया कि मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट में ये प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन का, जो कि अनदर क्वेश्चन नंबर 10 होगा, लेकिन हम यहीं पर उसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका कन्वर्स पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर इस साइड के पैरेलल है, मतलब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, कोई ट्राइंगल लो उसमें किसी एक साइड का मिड पॉइंट लो, तो यहां से पास होने वाली लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, तो ये इस साइड वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब ये रेशियो इक्वल होना होगा। तो यही पर आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल में कोई एक साइड लो, उस साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर इस सेकंड साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी। ये क्वेश्चन है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, आपको दिया क्या गया है, इसके कन्वर्स पार्ट की हम बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल सपोज हमारे पास ABCD है और D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है मतलब AD इक्वल टू DB है, ये हमको दिया गया है। जिसका मतलब हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू 1, और हमको दिया गया है क्वेश्चन में DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। तो थेल्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और AD अपॉन DB की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं AE अपॉन EC इक्वल टू 1। तो आ गया क्या, AE इक्वल टू EC, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर दिस लाइन बाइसेक्ट दिस लाइन। प्रूफ हो गया, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और बुक में इस क्वेश्चन को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो एज ए रिजल्ट भी ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको डायरेक्ट पता हो जाता है कि अगर ट्राइंगल्स में दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, और अगर किसी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो रिमेनिंग साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके बुक का क्वेश्चन है, और इस स्टेटमेंट को हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में किसी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, डिवाइड द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। एंगल को कंटेन करने वाली साइड के रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करता है एंगल का बाइसेक्टर किसी ट्राइंगल में। क्या सिचुएशन है कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है, सपोज ABC कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है ABC। तो इसमें कहा जा रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में किसी भी एंगल का, तो सपोज हमने एक एंगल, ये वाला एंगल ले लिया है, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब वो लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। तो सपोज ये इंटरनल बाइसेक्टर है AD क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है। सो स्टूडेंट्स, एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर हमने ले लिया है AD, ये एंगल है हमारा, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। सपोज हमने एंगल लिया है, एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर AD। कहा जा रहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर AD जो है एंगल का, डिवाइड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, इस अपोजिट साइड यानी BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली,
उस रेशियो में इस एंगल को कंटेन करने वाली जो साइड के रेशियो में, तो इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड क्या है, AB और AC है। तो इसका मतलब BD अपान DC का रेशियो क्या होगा, AB और AC के इक्वल प्रूफ करना है। BD और DC का जो रेशियो है AB और AC के इक्वल प्रूफ करना है। ये हमारा स्टेटमेंट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। तो हमारे पास दिया क्या क्या गया है, दिए गए यही एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें हमने ये एंगल कंसीडर किया है। AD इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब जितना ये एंगल होगा BAD उतना ही एंगल DAC होगा। तो सपोज इसको हमने कोई एंगल नाम 1 दे दिया, कोई एंगल नाम 2 दे दिया गया है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर है। तो हमको दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि BD अपान DC का जो रेशियो है वो AB अपान AC के इक्वल है। ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। जो गिवन है वो एक ट्रायंगल दिया गया है और एक बाइसेक्टर AD दिया गया है इसमें। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसके पैरेलल, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमने लाइन ड्रा किया है AB के पैरेलल। AB के पैरेलल ये हमने एक लाइन ड्रा कर दिया है और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है E। AB के पैरेलल एक लाइन CE ड्रा किया है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा के यहाँ पर इस पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है। फिगर थोड़ा सही नहीं बन पाया है, मुझे लगता है फिगर थोड़ा सही नहीं बना, इसको थोड़ा और करेक्ट करते हैं। फिगर सही अभी भी नहीं है फिलहाल। ये है सिचुएशन जो है, आप समझ पा रहे होंगे, फिगर हम सही नहीं बना पा रहे हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, AB नहीं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है। जस्ट एक मिनट, यहां पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। AD जो बाइसेक्टर है इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की, सॉरी, AD जो बाइसेक्टर है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा किया और इसको प्रोड्यूस किया, यहां तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने यहां पर किया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि बाय कंस्ट्रक्शन ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से, ये सपोज ये एंगल हमने नाम दे दिया 3, ये एंगल हमने नाम दे दिया 4। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा एंड अल्टरनेट एंगल होने की वजह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, उसके बाद प्रूफ में लिखेंगे आप सारी चीजें। और चूंकि बाइसेक्टर ये गिवन है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और 4 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस साइड को इस साइड के इक्वल होना होगा। तो यहां से आ जाएगा AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE आ जाएगा। AC इक्वल टू AE। तो सपोज ये कोई रिलेशन 1 है और चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम वी कैन राइट BD अपान DC इक्वल टू AB अपान AE। और AE हमारा किसके इक्वल है, AC के। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं AB अपान AC। तो आपने प्रूफ करके दिखा दिया BD अपान DC इक्वल टू AB अपान AC। ये क्या करना था हमको, यही तो हमको प्रूफ करके दिखाना था। इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो ये अपोजिट साइड को उस रेशियो में डिवाइड कर, इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, कि हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी। ये फैक्ट्स हमको प्रूफ करना था, ये स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना था, जो हमारा फाइनली
यहां पे प्रूफ होके आ गया। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बेस्ड है बाइसेक्टर थ्योरम पर, जो कि हमने जस्ट प्रूफ किया है। कहा जा रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में किसी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्ट करे, अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे तो ट्राइंगल डेफिनेटली आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया है एबीसी एक ट्राइंगल ले लिया है। कहा जा रहा है कि एंगल का जो बाइसेक्टर है, किसी एंगल का बाइसेक्टर, तो सपोज हमने ये एंगल लिया है, इसका ये बाइसेक्टर है जो कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, और ये बाइसेक्टर सपोज एडी है। तो ये एंगल का बाइसेक्टर एडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने मान लिया। मतलब बाइसेक्ट होने का मतलब बीडी इक्वल टू डीसी है। तो बीडी इक्वल टू डीसी है और ये एडी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू 1। अब चूंकि बी डी ए डी क्या है, इसका बाइसेक्टर है एंगल का, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बी डी अपॉन डी सी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी अपॉन ए सी होगी। सो सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 आपको पास क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू ए सी। तो ट्राइंगल में आपने क्या दिखा दिया कि ये लाइन ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर ट्राइंगल विल बी आइसोस्केल ट्राइंगल। तो इसका एक सिंपल एप्लीकेशन था जो हमने प्रूव कर लिया।